पुलिस जांच के दौरान जब उस व्यक्ति का नाम सामने आया तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इस मामले से जुड़ा हो सकता है। इस सच्ची घटना में जब आरोपी को हिरासत में लिया गया तो उसे देखकर सभी लोग सचमुच हैरान रह गए। साधना शर्मा एक आंगनवाड़ी कर्मी थी, जबकि उनके पति रामाकांत पाठक की उम्र 49 वर्ष थी और वे एक स्कूल शिक्षक थे। उनके घर के पास ही एक पेट्रोल पंप स्थित था। साधना पाठक रोज काम पर जाने से पहले उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर निकलती थी। दरअसल आज की यह सच्ची घटना पूरी तरह उसी पेट्रोल पंप से जुड़ी हुई है। इसी बीच 26 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के कराल थाना पुलिस को एक फोन कॉल मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि ननपुरा घाटी के पास एक व्यक्ति अपनी बाइक के साथ बेहद गंभीर हालत में पड़ा मिला है। शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि घने कोहरे के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ा और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के पास से मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान रामाकांत पाठक के रूप में हुई। तुरंत रामाकांत पाठक की पत्नी साधना शर्मा को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। ये खबर सुनते ही साधना को यकीन ही नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने पति के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अचानक इस तरह का दर्दनाक अंत वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सड़क हादसे में शरीर पर कटे फटे घाव हो सकते हैं, लेकिन गले के पास इस तरह के निशान आमतौर पर नहीं पाए जाते। इसी संदेह के आधार पर शव को फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद आई रिपोर्ट में साफ हो गया कि रामाकांत पाठक की मौत दम घोटकर की गई हत्या थी। शुरुआत में भले ही यह मामला एक दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये साबित हो गया कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। इसके साथ ही दुर्घटना का मामला बदलकर हत्या का केस दर्ज किया गया और पुलिस जांच शुरू हुई। पुलिस ने रामाकांत पाठक की पत्नी साधना पाठक से पूछताछ की और जानने की कोशिश की कि क्या किसी से पुरानी दुश्मनी या किसी तरह का विवाद था। हालांकि पूछताछ के दौरान साधना ने साफ कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या समस्या नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। रामाकांत के घर के पास स्थित उसी पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रामाकांत पाठक अपनी बाइक के साथ दो लोगों से बातचीत कर रहे थे। इन दोनों में से एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी मनीष जाटव था, जबकि दूसरा उसका दोस्त सतनाम सिंह। चूंकि पेट्रोल पंप रामाकांत पाठक के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए वे अक्सर वहीं से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया करते थे। दरअसल मनीष जाटव को इस पेट्रोल पंप में काम करने के बदले हर महीने करीब 8,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि मनीष जाटव अपने दोस्त और रामाकांत पाठक के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहा था। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम ने पेट्रोल पंप कर्मचारी मनीष जाटव और उसके दोस्त सतनाम सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस पूछताछ के दौरान रामाकांत पाठक की मौत से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने आ गई। आरोपियों की स्वीकारोक्ति के साथ साथ उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। इसके बाद पूछताछ में मनीष जाटव ने पुलिस को बताया कि रामाकांत की हत्या की योजना करीब 2 महीने पहले बनाई गई थी और इसके लिए लगभग 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई। मनीष ने यह भी स्वीकार किया कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त सतनाम सिंह को साथ लिया। दोनों ने मिलकर रामाकांत को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले मनीष जाटव और सतनाम सिंह ने रामाकांत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। चूंकि मनीष उसके घर के पास ही पेट्रोल पंप पर काम करता था, इसलिए वो रामाकांत को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल हो गया। इसलिए धीरे धीरे उनके बीच जान पहचान और भरोसे का रिश्ता बन गया। इसके बाद एक दिन अचानक मनीष जाटव और सतनाम सिंह ने रामाकांत पाठक को यह कहकर साथ चलने के लिए राजी किया कि चलो कहीं 4 पहिया वाहन से घूमने चलते हैं। दिसंबर का महीना घूमने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। रामाकांत पाठक उनकी इस पेशकश के लिए राजी हो गए। इसके बाद घटना वाले दिन यानी 26 दिसंबर 2025 को तीनों एक 4 पहिया वाहन में निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद मनीष जाटव ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। इसके बाद उसने गाड़ी की डिक्की खोली, लकड़ी के डंडे से रामाकांत के सिर पर वार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब दोनों को यकीन हो गया कि रामाकांत की मौत हो चुकी है, तो उसके शव को ननपुरा घाटी की ऊंची खाई से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद इस वारदात को एक हादसे का रूप देने की साजिश रची गई। योजना के तहत पेट्रोल पंप पर खड़ी रामाकांत की बाइक को लाकर उसी खाई के पास फेंक दिया गया, ताकि पहली नजर में ये मामला एक सड़क दुर्घटना जैसा लगे।
शुरुआत में जांच कर रही पुलिस को भी यही लगा कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन रामाकांत के गले पर पाए गए असामान्य निशानों ने पुलिस को शक में डाल दिया। इसी कारण फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि रामाकांत की मौत दम घोंटकर की गई हत्या थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने तेजी और सटीकता से जांच की, जो वास्तव में प्रशंसनीय मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर रामाकांत पाठक को इतनी बेरहमी से दुनिया से क्यों हटाया गया? दरअसल रामाकांत की पत्नी साधना शर्मा रोज अपने घर के पास स्थित उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाया करती थी। वहीं पर 24 वर्षीय मनीष जाटव काम करता था। आंगनवाड़ी में कार्यरत साधना शर्मा को मनीष पसंद करने लगा। रोज रोज मुलाकातों के दौरान पहले पहचान हुई, फिर धीरे धीरे ये पसंद गहरे रिश्ते में बदल गई। उधर रामाकांत पाठक को भी शक होने लगा था कि उसकी पत्नी साधना किसी अवैध संबंध में जुड़ी हुई है। इस रिश्ते को लेकर उसके मन में संदेह बढ़ता चला गया और यही वजह थी कि घर में अक्सर इस बात को लेकर झगड़े होने लगे। आखिरकार साधना शर्मा और मनीष जाटव ने आपस में सलाह कर यह फैसला कर लिया कि उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी रामाकांत पाठक को रास्ते से हटाना होगा। दोनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई। मनीष जाटव ने साफ कहा कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए एक और व्यक्ति की जरूरत होगी और पैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। इस काम के लिए मनीष ने करीब 4 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद उसने अपने दोस्त सतनाम सिंह को भी इसमें शामिल कर लिया। चूंकि मनीष और सतनाम की आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इस रकम को देने के लिए साधना शर्मा राजी हो गई। जांच में ये भी सामने आया कि साधना शर्मा और मनीष जाटव पिछले करीब 1.5 साल से एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में जुड़े हुए थे। उनकी कॉल डिटेल्स की जांच में इस बात की पुष्टि हुई। फिलहाल आगे की गहन जांच के लिए मनीष जाटव और सतनाम सिंह को रिमांड पर लिया गया है और ये मामला अभी भी पुलिस जांच के अधीन है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि उन्हें क्या सजा दी जाएगी। कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो आगे चलकर भयानक रूप ले सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में कदम रखने से पहले सोच समझकर फैसला लेना बेहद जरूरी है। अगर कभी ऐसा लगे कि किसी रिश्ते में कोई खुश नहीं है, तो बेहतर यही है कि सरकारी या प्रशासनिक मदद लेकर उस रिश्ते से बाहर निकले और किसी और के साथ शांतिपूर्वक और सम्मानजनक जीवन जिए, क्योंकि कानून के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है। किसी भी तरह का अपराध सही नहीं होता। यदि कभी आप किसी समस्या में फंस जाए तो बिना देर के पुलिस या प्रशासन की मदद लें। ये वीडियो केवल जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियां इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। इस घटना से जुड़े कुछ दृश्य AI की मदद से तैयार किए गए हैं, जिनका वास्तविक घटनाओं से पूरी तरह मेल होना जरूरी नहीं है। इसलिए कृपया किसी भी तरह का भ्रम न रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों और अपराध से दूर रहें। साथ ही वीडियो से जुड़ी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।